दोस्तों, क्या राज्यसभा में इस बार कांग्रेस कुछ नया प्रयोग करने वाली है? राज्यसभा चुनावों के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है और इस बार दिलचस्पी ये है कि सत्ताधारी पार्टी की ही नहीं बल्कि विपक्ष की उम्मीदवारी की चर्चाएं ज्यादा सरगर्म है। 18 जून 2026 को होने वाले इस चुनाव में 4 बड़े नामों की चर्चा तेज है, जिनमें आप देखिए कि 2 नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी करीबी बताया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एक अरसे से सियासत के नेपथ्य में है। कांग्रेस की सरकार के वक्त विधानसभा अध्यक्ष रहे सीपी जोशी गहलोत कैंप से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। अलबत्ता वो बहुत कम वक्त के लिए केंद्रीय मंत्री रहे और अपने राज्यों में चुनावों में भी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका ज्यादा प्रभावी नहीं रही। मगर प्रखर वक्ता और नीतियों पर आक्रामक सीपी जोशी राज्यसभा में कांग्रेस की एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के पास 5-5 सांसद हैं। कांग्रेस के नीरज डांगी भी इस जुगत में है कि उन्हें राज्यसभा का एक और मौका मिले। एससी नेताओं की फहरिस्त में नीरज डांगी खासे गंभीर उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वैसे तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार को लेकर अंदरूनी सियासत चलती रहती है, मगर कांग्रेस में यह मुद्दा ज्यादा प्रखरता से उठता रहा है। कांग्रेस की 5 राज्यसभा सीटों में फिलहाल नीरज डांगी ही राजस्थान से आते हैं। बाकी 4 सांसदों सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी शामिल है, जो अलग अलग राज्यों से आए थे और राजस्थान से सांसद बनाकर उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था। मगर इस बार सत्ता में वापसी के नाम पर स्थानीय नेता आला कमान के सामने जोर शोर से मैसेज पॉलिटिक्स की दलील देकर स्थानीय उम्मीदवार को उतारने की जुगत में लगे हुए हैं। नीरज डांगी के साथ ही वागड़ की राजनीति के कद्दावर नेता दिनेश खोडनिया का नाम खासा सुर्खियों में है। आप देखिए कि कई दशकों से वागड़ अंचल में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग लगातार उठती रही है। लोकसभा और विधानसभा से लेकर सभी निर्वाचित सीटों में आदिवासी वर्ग को प्राथमिकता मिलती रही है, जबकि 40% वोट बैंक के साथ वागड़ अंचल में सामान्य वर्ग एकजुट होकर अपनी निर्णायक भूमिका लगातार निभाता रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इस मामले में सामान्य वर्ग की मांगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, तो अब सामान्य वर्ग भी यहाँ बीएपी जैसी पार्टियों के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक संभावनाएं देख रहा है। और शायद इसी वजह से कभी कांग्रेस का गढ़ रहा वागड़ अंचल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं रहा और अब नए विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायक यहाँ चुनाव जीतकर आने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मामले में मात खा चुके हैं और कांग्रेस यहां अपनी पुरानी जमीन को एक बार फिर से संवारने के लिए आदिवासी नेताओं के साथ साथ सामान्य वर्ग को भी अपने खेमे में लाने की तमाम कोशिशें करेगी। मौजूदा राजनीति में सामान्य वर्ग राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस की यह पुरजोर कोशिश है कि यहाँ के कद्दावर नेता दिनेश खोडनिया पर दांव खेला जाए। वागड़ के नेताओं में भी दिनेश खोडनिया को लेकर क्या असंतोष नहीं है। मेवाड़ और वागड़ की राजनीति में खासी पकड़ रखने वाले खोडनिया को यदि मौका मिलता है तो उनके समर्थक स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बढ़त दिलाने की बात तक भी कह रहे हैं। पेपर लीक मामले में विवाद के बावजूद दिनेश खोडनिया पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। आप देखिए कि ईडी ने जरूर उनके ठिकानों पर छापे मारे थे, मगर उनकी राजनीतिक हैसियत पर इसका कोई भी असर नहीं है। आप देखिए कि पेपर लीक के विवाद के बावजूद भी दिनेश खोडनिया पर बड़ा कोई एक्शन नहीं हुआ है। ईडी ने जरूर उनके ठिकानों पर छापे मारे थे, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत पर इसका कोई असर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अब तक कुछ भी साबित हो नहीं पाया है। दिनेश खोडनिया के अलावा पवन खेड़ा का नाम भी खासा सक्रिय है। मूल रूप से मेवाड़ के पवन खेड़ा इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में खासकर असम चुनावों में खासी सुर्खियों में रहे हैं। पवन खेड़ा को लेकर असम के मुख्यमंत्री कार्रवाई तेज कर चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस पवन खेड़ा को पॉलिटिकल इम्यूनिटी देने के लिए राज्यसभा भेजने का दांव खेल सकती है।
जहां वे और ज्यादा मुखर होकर अपनी बात को रख सकते हैं। इधर राहुल गांधी का उनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है और शायद इसीलिए पवन खेड़ा को भी राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो सकती है। आप देखिए कि पवन खेड़ा ने 2022 में अन्य सभी नेता जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद बयान दिया था कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। संभव है कि असम विवाद के बाद तपस्या का दौर पूरा होगा और अब इसका सियासी प्रतिफल पवन खेड़ा को मिल सकेगा।